Hello everyone, now we will talk about question number 3, part A for our MTech IT SEM final paper. Okay. Now this question says that we have to compute mean, median, mode, standard deviation. A second, I think the screen is not so particularly visible. Like now it would be good. Yeah. Moving again to the question. Question says that compute mean, median, mode, and standard deviation for given data sets. Explain which with when each measure is appropriate. ठीक है तो हमें क्या करना है एक कोई भी गिवन डेटा सेट स्मॉल डेटा सेट जो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करना है और हमें एक्सप्लेन करना है कि कब कौन सा जो मेथड है वो अप्रोप्रिएट होगा तो हमने एक बहुत ही छोटा सा डेटा सेट लिया है यहाँ पे हम देख सकते हैं 24668 इसकी वैल्यू है ठीक है इसमें अगर मुझे मीन कैलकुलेट करना है तो मीन का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन में एन तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज को सम किया है अपॉन में एन ले लिया है और अपॉन टू मेरा मीन आ गया है हम मीन को कब यूज करते हैं मीन एक एवरेज वैल्यू ठीक है एवरेज वैल्यू को हम कोई जैसे हम कई स्टेप्स होती हैं जहाँ पे हम डेटा क्लीनिंग में मिसिंग वैल्यूज की जगह मीन पुट करते हैं तो स्टेप्स कब अप्लाई होती हैं जब हमें डेटा हमारा जो डेटा है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि हमारा हम इस वैल्यू को पुट करने से इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन या एफर्ट्स ऑफ प्रॉब्लमैटिक डिसीजंस नहीं आएगा फिर गुड फॉर न्यूमेरिकल डेटा विदाउट एक्सट्रीम वैल्यूज ठीक है हमारा जो मीन है वो न्यूमेरिकल डेटा के लिए एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए बहुत अच्छा है आउटलेयर्स बहुत कम है तब हम मीन यूज करते हैं वरना वी यूज समथिंग एल्स ठीक है फर्स्ट कब यूज करते हैं जब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हो या फिर हमारे पास कोई आउटलेयर्स नहीं हो ठीक है देन वी कम टू मीडियन मीडियन इज अरेंज इन ऑर्डर ऑलवेज सॉर्टेड ठीक है हमेशा जब हम मीडियन देख रहे होंगे क्या होगा हमारे पास सॉर्टेड वैल्यूज होगी एंड द मिडिल वैल्यू इज द मीडियन मीडियन हमेशा क्या होता है मिडिल ऑफ आवर होल डेटा सेट हमारा मीडियन होता है हम मीडियन को कब यूज करते हैं जब हमारे पास डेटा हैज आउटलेयर्स हमारे पास क्या है डेटा में आउटलेयर्स है लार्ज और स्मॉल वैल्यूज गुड फॉर इनकम हाउस प्राइसेस सैलरीज एंड एक्सेट्रा फिर हम आते हैं मोड पे मोड हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है यहाँ पे अपीयर्स द मोस्ट टाइम कोई भी वैल्यू कोई भी पर्टिकुलर डेटा सेट में कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा टाइम अपीयर हो रही है वो मोड कहलाती है मोड इज इन इन दिस अरेंज डेटा सेट इज अ फिक्स्ड हम इसे कब यूज़ करते हैं जब हमारा डेटा जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड है हमसे पूछा जाए कि किस चीज़ में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है किस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है और हमारा डेटा ब्रेड शुगर आइसक्रीम और वीट में डिस्ट्रीब्यूटेड है बटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अरे हमें पता चलेगा कि जो हमारा डेटा है वो वीट वीट बहुत ज़्यादा काम या फ्लक्चुएशन में मोड बार बार आ रहा है तो ऐसे हम कैटेगरिकल डेटा में हम मोड का यूज़ करते हैं यूजफुल टू फाइंड द मोस्ट कॉमन वैल्यू ठीक है सो दिस वाज mean, median mode, standard deviation. Standard deviation is how spread out the data is. हमारा डेटा कितना ज़्यादा फैला हुआ है ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ता है जो कि हम यहाँ पे निकाल चुके हैं दैट इज 5.2 तो मीन 5.2 आएगा फिर हम हर वैल्यू के लिए x माइनस मीन अपॉन में होल स्क्वायर निकालेंगे ठीक है तो x माइनस 5.2 x माइनस 5.2 का होल स्क्वायर ऐसे हमने पूरी वैल्यूज निकाल ली फिर हम इनका सबका सम करने के बाद हमें 20.8 मिला स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर सारी वैल्यूज का समेशन अपॉन में 5 जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं तो इसको कैलकुलेट करने के बाद वी गेट 2.04 स्टैंडर्ड डेविएशन लाइक अप्रोक्सीमेटली 2.04 हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कब यूज करते हैं वी यूज इट व्हेन टू डेटा इज स्प्रेड या फिर वेरिएशन में है Small st data is close to mean and large st when data is widely spread. तो हम standard deviation का use करते हैं. This was our part A of question number 3B. We'll discuss part B of question number 3 in next video. Thank you for watching.